यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके भागवत की लीला में प्रवेश करें। हम लोग वेद स्तुति देख रहे थे। वेद स्तुति के अंतर्गत सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा के प्रश्नों का निराकरण करते हुए कहा है। कल हमने वो तत्वार्थ देखने का प्रयास किया था। श्रुतियां जो है जब वर्णन करती है परमात्मा का, तो वो कार्य कारण आदि के अंदर में जो अनुस्यूत सगुण ईश्वर है उसी का ही वर्णन करती है। कार्य कारण में अनुस्यूत सगुण ईश्वर का ही श्रुतियां वर्णन करती है। हमने देखा था उपनिषद से, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। और श्रुति यह भी कहती है कि ईश्वर जो है वो गुणों से अभिभूत है और गुण से अनभिभूत भी है। गुणों से अनभिभूत है माने गुणों से परे है। श्रुतियां वर्णन करती है जो ये ईश्वर है वो गुणों से अनभिभूत है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वोपास्य है, सच्चिदानंद भगवान है। श्रुतियां कहती हैं जैसे शास्त्रों में और पुराणों में ईश्वर का वर्णन है, ठीक वैसे ही उसके वर्णन की भी, श्रुतियों के वर्णन की भी प्रणाली यही है। लेकिन जब अंत में श्रुतियां कहती है, क्या कहती है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि तत्त्वम असि। थाउ आर्ट दैट। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह जब वर्णन करती है, श्रुतियां जब यह बोलती है, तब वह यह अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव और सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान ईश्वर एक हो जाते हैं। देखिए, जीव परमात्मा के साथ एक कैसे होता है? जब श्रुतियां कहती है तत्वमसि एवं अहम ब्रह्मास्मि, तब ये अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है। श्रुति हमें बताती है कि किस प्रकार सर्वज्ञ और अल्पज्ञ दोनों एक हो जाते हैं। सर्वज्ञ है ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्म जो कहिए वो। सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। अंत में भागवत की मुक्ति कैवल्य मुक्ति ही है। और भागवत ने प्रथम स्कंद में यह भी कह दिया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। तो ब्रह्म कहिए
परमात्मा कहिए या भगवान कहिए, एक ही है। ये श्रुतियां अल्पज्ञ जीव और सर्वज्ञ जीव का एकत्व कैसे करती है? तो बोलते हैं असद रूप जो उपाधियां हैं, असत रूप उपाधियों का निर्वसन करके जो हमने उपाधियां चढ़ाई है आत्मा के ऊपर में, असद रूप उपाधियों का निर्वसन करके परमात्मा के सत्य स्वरूप, और परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या है? प्रत्यक चैतन्य भिन्न अद्वय ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुतियां करती है। श्रुतियां अल्पज्ञ और सर्वज्ञ का दोनों को एक कैसे करती है? तो बोले असत रूप उपाधि का निर्वसन करके हमने असद रूप उपाधियां बहुत चढ़ाई है, नाम रूप की और गुणों की। त्रिगुणात्मिका माया है, सत्व रजस और तमस। तो असद रूप उपाधि का निर्वसन करके, निर्वसन अर्थात बाध करके परमात्मा के सत्य स्वरूप प्रत्यक चैतन्य भिन्न, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न, याद रखा जाए इस शब्द का, पुनः पुनः इसी शब्द का प्रयोग आवेगा। और हम भागवत में प्रथम से ही इस शब्द को समझने का ठीक ठीक से प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यक चैतन्य भिन्न, प्रत्यक्ष चैतन्य, और वो कैसा है? अभिन्न है, हमसे अभिन्न है। इसलिए कहा प्रत्यक चैतन्य भिन्न अद्वय ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुतियां करती है। तो देखिए, श्रुतियां मुख्यतः सगुण का और तत्वतः अद्वैत का प्रतिपादन करती है। श्रुतियां मुख्यतः सगुण का, क्योंकि श्रुतियां जब वर्णन करने जाएगी तो जो वो ब्रह्म का वर्णन करेगी, परमात्मा का वर्णन करेगी, भगवान का वर्णन करेगी, तो वो तो शब्दों से करेगी। अब श्रुतियां जब शब्दों से वर्णन करेगी तो वो सब शब्द तो देश काल और निमित्त के अधिष्ठान में ही होगा, देश काल निमित्त की मर्यादा में ही होगा। और हमारा परमात्मा ब्रह्म और भगवान जो कहिए वो तो देश काल निमित्त से परे हैं, निर्गुण भी है और गुणमय भी है, निरंजन। समझिए, अनेकों अर्थ से स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण देव की आरती में ये शब्द प्रयोग किए हैं। उसी का आश्रय लेकर के हम इसको समझ सकते हैं। तो श्रुतियां मुख्यतः सगुण का ही प्रतिपादन करती है और तत्वतः अद्वैत का प्रतिपादन करती है। इसलिए संपूर्ण श्रुति, स्मृति और शास्त्र की एक वाक्यता है। आप देख लीजिए, श्रुतियां एक कहेगी, स्मृति भी एक कहती है और शास्त्र भी एक ही कहता है, क्योंकि ये तीनों मुख्यतः सगुण और तत्वतः अद्वैत का प्रतिपादन करती है। अब देखिए, जो अभी हमने देखा, असद रूप उपाधि का निर्वसन करके, तो उपाधि निषेध, उपाधियों का निषेध कर दिया। जितनी उपाधियां है, आप कहेंगे महाराज थोड़ा स्पष्टीकरण करें इसका, उपाधियां क्या क्या है? अरे भाई, हम पुरुष है, कोई नारी है, या हम पुरुष है, हम नारी है, हम किसी के पिता है, किसी के पुत्र है, किसी का भाई है, हमारा नाम यह है, हमारा रूप यह है, ये सब उपाधियां है। कोई माँ कहेगी मैं किसी की पुत्री हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ,
किसी की बहू हूं, किसी की सास हूं, किसी की सखी हूं, किसी की विद्यार्थिनी हूं, ये सब उपाधियां हैं। हम कहेंगे भाई हमारा नाम यह है, हम इस संस्था के अंदर में, रामकृष्ण मिशन संस्था के अंदर में सन्यासी के रूप में हैं। ये नाम भी गुणेशानंद अभी मिला है, एक समय आएगा ये नाम चला जाने वाला है। ये रूप जो अभी मिला है एक समय आएगा ये चला जाने वाला है। जो चला नहीं जाएगा वो क्या है? सच्चिदानंद, वही हमारा स्वरूप है। सत, चित्त और आनंद। सत अर्थात अविनाशी, चित्त अर्थात ज्ञान स्वरूप, और आनंद आनंद है। तो ये स्वरूप हमारा कभी आया नहीं था, इसलिए चला जाने वाला भी नहीं है। इसके अतिरिक्त हमें जो कुछ भी मिला है, इस शरीर मिला है चला जाने के लिए, नाम मिला है चला जाने के लिए। अभी स्वामी गुणेशानंद नाम है, पहले दूसरा कुछ था, चैतन्य नाम। उसके पहले और कुछ नाम था, उसके पहले बाल्यावस्था में और एक नाम है। नाम और रूप, रूप भी बदलते रहे, शरीर बदलता रहा, उपाधियां बदलती रही। तो ये सब उपाधियां हैं, नाम रूप और क्रिया की उपाधियां। वैसे ही प्रत्येक जीव के साथ जो कोई एक कालखंड में आया है वो जाने के लिए आया है, वो सत्य नहीं है। सत्य केवल हमारा स्वरूप ही है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपो हम अहमेवाहमव्ययः। तो उपाधि निषेध, ये सब उपाधियां नाम रूप क्रिया की, गुण की, उपाधि निषेध तथा नेति नेति आदि के द्वारा। नेति नेति अर्थात यह नहीं यह नहीं। उपाधि निषेध अर्थात उपाधियों का विनाश करके, दूर करके, जब हम नेति नेति करके उस परम तत्व को प्राप्त करते हैं, यह नहीं, क्योंकि वाणी से जो बोला न जाए, ये वाणी का विषय नहीं है ब्रह्म। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ब्रह्म झूठा नहीं हुआ है, बाकी सब झूठा हो गया है, लेकिन ब्रह्म झूठा नहीं हुआ है, क्योंकि ब्रह्म का वर्णन कोई कर सकता नहीं है। तो उपाधि निषेध तथा नेति नेति आदि के द्वारा जो निर्विशेष निर्धर्मक विशेषणों को समझिए, निर्विशेष निर्धर्मक चिन्मात्र परमात्मा है, वही श्रुतियों का पर्यावसान है। इसमें कोई शंका के स्थान नहीं है। निर्विशेष, उपाधियों का निर्वसन कर दिया नेति नेति करके, जो निर्विशेष रहा, निर्धर्मक, उसमें कोई धर्म नहीं रहा। चिन्मात्र परमात्मा, चिन्मात्र सच्चिदानंद, सतचित और आनंद, तीनों में से एक बोलिए या सच्चिदानंद बोलिए, बात एक ही है। जो चिन्मात्र परमात्मा है वही श्रुतियों का सार है, इसके अतिरिक्त तो और कोई श्रुतियों का सार नहीं है। अब शुकदेव जी भगवान कहते हैं जो कोई भी श्रद्धा के साथ इस ब्राह्मी उपनिषद का गान करता है उसको परम पद की प्राप्ति होती है। इस प्रसंग को और स्पष्ट करने के लिए भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को कहते हैं, नारायण एवं नारद जी का संवाद बताते हैं। एक बार नारद जी बद्रिकाश्रम में पहुंचे तो देखते क्या है, नारायण वहां पर तप में लिप्त है।
और भगवान नारायण का तप तो किस लिए होता है? क्षेमाय स्वस्थये नृणाम, मनुष्यों की उन्नति के लिए, कल्याण के लिए ही नारायण का तप होता है। और बद्रिकाश्रम में नारायण जी जहां तप कर रहे थे, वहां आकर के नारद जी ने उन्हें प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? निर्गुण और सगुण ब्रह्म में गुणवृत्ति रूप ये श्रुतियां कैसे प्रवेश करती है, कैसे विचरण करती है। निर्गुण और सगुण ब्रह्म में, ब्रह्म के दोनों स्वरूप बताए, निर्गुण एवं सगुण। निर्गुण और सगुण ब्रह्म में ये गुणवृत्ति श्रुतियां कैसे प्रवेश करती है, श्रुतियां कैसे निर्गुण एवं सगुण का प्रतिपादन करती है, वो बताइए। ये नारद जी ने प्रश्न किया है बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण को। और इसका उत्तर भगवान नारायण देते हैं कि देखो नारद, बहुत पहले एक बार जनलोक में एक ब्रह्म सत्र हुआ था और उसमें सनकादि ऋषि भी आए थे। नारद जी ने कहा कि महाराज सत्संग हुआ, सत्संग सत्र हो गया और मुझे पता तक नहीं चला, क्या मैं उसमें उपस्थित नहीं था? भगवान ने कहा जी नारद, आप उपस्थित नहीं थे उस वक्त। महाराज कैसे हो सकता है कि सत्संग हुआ हो और मैं वहां पर उपस्थित न रहा हो? क्योंकि प्रत्येक सत्संग में तो नारद जी की उपस्थिति अवश्य होती है। तब नारायण कहते हैं, भगवान कहते हैं कि देखो नारद, उस समय तुम श्वेत द्वीप के अंदर में दर्शन करने के लिए गए थे, उसी के कारण उस सत्संग सत्र में तुम अनुपस्थित हुए थे, इसलिए तुम उस सत्संग से वंचित रह गए। वह सनकादि ऋषियों ने क्या किया? उन्होंने सनंदन को, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार, ये चार सनकादि ऋषि है, उन्होंने सनंदन को मुख्य वक्ता बना दिया, अर्थात प्रवक्ता बना दिया, और वो तीनों श्रोता बन गए और सनंदन से अभी अद्भुत ब्रह्म तत्व का सत्संग सुन रहे हैं। देखिए ये जो चारों सनत कुमार है, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार, हमारे ऋषियों ने कितनी सुंदर पद्धति बताई है। जब कोई सत्संग, किसी सत्संग का और किसी तत्व का निरूपण करना है तो सनक आदि ऋषियों के द्वारा होता है। ये चारों सनत कुमारों में से कोई एक को वो लोग प्रवक्ता बना देते हैं, बाकी के तीन सुनते हैं। और ये भागवत की भी यही प्रणाली है। कोई भी तत्वार्थ को वो एक घटना से जोड़ करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए यहां पर भी शुकदेव जी ने जो सुंदर उपदेश दिया है, वेद स्तुति की महिमा गाई है, वेद स्तुति की है, वेदों ने जो, श्रुतियों ने जो भगवान की स्तुति की है, उसका वर्णन इस घटना के माध्यम से कर रहे हैं। अब देखिए, भगवान नारायण ने कहा कि उन्होंने सनंदन को प्रवक्ता बना दिया और बाकी के तीन श्रोता बन गए। अब सनंदन जो कहते हैं, सनंदन ने कहा कि जब परमात्मा सारी शक्तियों के साथ विश्व प्रपंच का प्रलय कर देते हैं, अर्थात विश्व प्रपंच को अपने अंदर पी लेते हैं और स्वयं कर लेते हैं, समग्र जगत को अपने अंदर में निवासित करके शयन कर लेते हैं, तब प्रलय का अंत होने पर सृष्टि के प्रारंभ में श्रुतियां भगवान का उद्बोधन करती है, श्रुतियां उनका उद्बोधन करती है। इसका तत्वार्थ समझिए। जब भगवान ने महाप्रलय कर दिया, अनेकों प्रलय
आएगा तत्वार्थ तब देखने का प्रयास करेंगे। समग्र सृष्टि उसका जब प्रलय हो गया, हम देखें कि सर्जन और प्रलय ये वर्तुलाकार गति है। सर्जन हुआ तो प्रलय होने वाला है, प्रलय हुआ तो सर्जन होने वाला है। और ये प्रलय भी कहाँ होता है? भगवान में। सर्जन भी कहाँ होता है? भगवान से। आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद, ये तीनों का चिंतन लगा दीजिए। अभी यहां पर आरंभवाद और परिणामवाद से जा रहे हैं। तो समग्र सृष्टि का निर्माण परमात्मा से हुआ, परमात्मा में ही समग्र सृष्टि का प्रलय होने वाला है। तो समग्र सृष्टि का जब प्रलय परमात्मा में होता है तो कैसे? बोले जैसे समग्र सृष्टि को परमात्मा अपने भीतर धारण करके बस तब क्या हो गया? समग्र सृष्टि को अपने भीतर धारण कर ली तो प्रलय हो गया। और फिर सृष्टि के प्रारंभ में श्रुतियां भगवान का उद्बोधन करती है। भगवान का उद्बोधन श्रुतियां करती है, एक विशेष तत्व है ये। और सनंदन ऋषि यह कह रहे हैं। और फिर यहां से श्रीमद् भागवत का बहुत सुंदर ये वेद स्तुति शुरू हुई। श्रुतय उचुहु जय 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 जामजित दोषगृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अगजगदोक सामखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना च चरतो नुचरे निगमः। यहां से श्रुतियां वेद स्तुति की शुरुआत होती है। जय 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 जामजित दोष ग्रुभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अगजगदोक शामखिल शक्ति बबोधकते क्वचिद जयात्मना च चरतो नुचरे निगमः। अब इस श्लोक के गूढ़ार्थ में प्रवेश करने से पहले हम लोग इस अद्भुत जो वेद स्तुति है उसका तत्वार्थ देखने का हम लोग थोड़ा प्रयास कर ले कि समग्र ये वेद स्तुति जो है जय 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 जामजित, उसका तत्वार्थ क्या है। उसका तत्वार्थ यदि वेद की पद्धति से, श्रुतियों की पद्धति से ही देखे तो महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते हैं। यहां अधिष्ठान की शैली का निरूपण क्या है। अधिष्ठान, जिसे आप अंग्रेजी में सबस्ट्रेटम कहेंगे, अधिष्ठान, अधिष्ठान निरूपण की शैली क्या है। इस श्रुतियां अधिष्ठान का निरूपण कैसे करती है। तो देखिए तत्व निरूपण की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो तत्व का निरूपण जाति, गुण, क्रिया, संबंध आदि के आधार पर शब्दों की प्रवृत्ति होती है। हमारे शब्द कब प्रवृत्त होते हैं? जाति, गुण, क्रिया और संबंध के आधार पर ही, इत्यादि आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जाति, गुण, क्रिया, संबंध आदि के आधार पर ही शब्दों की प्रक्रिया होती है, शब्दों की प्रवृत्ति होती है। जब कुछ भी हम वर्णन करने जाते हैं शब्दों से, या तो जाति पर वर्णन करते हैं कि भाई वो इस जाति का है, जाति, फिर गुण, उसमें ये गुण है। बोले मनुष्य जाति है, पशु की जाति है, पक्षी की जाति है, कीट की जाति है, कौन सी जाति है, स्थावर है, जंगम है। फिर उसके गुण, उनमें ये गुण है, मनुष्य के ये गुण, पशु के ये गुण, पक्षी के यह गुण, कीट के यह गुण,
वृक्ष लताओं और पुष्पों के यह गुण, औषधियों के यह गुण, सरिता के यह गुण हैं, पर्वत के ये गुण हैं। तो जाति पर हुआ, गुण पर हुआ, क्रिया, मनुष्य क्या क्रिया करता है, पशु कौन सी क्रिया करता है, पक्षी कौन सी क्रिया करता है, कीट कौन सी क्रिया करते हैं, पर्वत कौन सी क्रिया करता है, लताएं, पुष्प, वृक्ष कौन सी क्रिया करते हैं, हम सब पढ़ चुके हैं बाल्यावस्थाओं में, विद्यालय में इसी को हमें पढ़ाया जाता था एनवायरमेंटल साइंस में, याद हो तो, कि इस सबके गुण क्या है। कभी कभी सिविक्स में भी आता था, जिसे आप नागरिक कहते हम लोग। तो देखिए, जाति, गुण, क्रिया, संबंध। संबंध क्या है, मनुष्य जाति का अन्य जाति से संबंध क्या है। तो जब हम शब्द की प्रक्रिया होती है तो शब्द की प्रक्रिया इसी के ऊपर आधारित होती है, जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि के आधार पर। गुण रूप जो लेना है। परंतु अब परब्रह्म परमात्मा में न जाति है, न गुण है, न क्रिया है, न संबंध है। परब्रह्म परमात्मा में इन शब्दों की प्रवृत्ति के कोई निमित्त नहीं है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा इन सब से परे हैं। वो जाति से भी परे हैं, वर्ण से परे हैं, गुण से परे हैं, क्रिया से परे है, संबंधों से परे है। तो परब्रह्म परमात्मा में इन शब्दों की प्रवृत्ति के कोई निमित्त नहीं है। ब्रह्म, परमात्मा या भगवान, इन तीनों में से कहीं में किसी में नहीं पड़ते हैं। तो फिर ये श्रुतियां कैसे वर्णन करती है परमात्मा का। ऐसी स्थिति में क्या उपाय किया जाए, क्योंकि जो परमात्मा है वो तो बियॉन्ड टाइम स्पेस कॉजेशन है, देश काल निमित्त से परे है। उनमें न जाति है, न गुण है, न विकार है। अब गुण नहीं, विकार नहीं, विकार नहीं तो गुण कहां से, गुण नहीं तो विकार कहां से, संबंध नहीं है, क्रिया नहीं है। ऐसे स्थिति में क्या उपाय किया जाए। तो एक ही उपाय है। क्या है, पहले हम सिद्धांत बता दें, बाद में थोड़ा आधार से समझाने का प्रयास करेंगे। प्रत्यक्ष अनुमान शास्त्र आदि के द्वारा वस्तुओं का परमात्मा में अध्यारोप करके आगे बढ़ना। अब आया प्रत्यक्ष अनुमान। हमारा षड दर्शन है, भारतीय दर्शन षड दर्शन हम गिनते हैं। आस्तिक दर्शन एवं नास्तिक दर्शन, दो प्रकार के दर्शन हैं। आस्तिक दर्शन अर्थात जो वेद में मानता है, नास्तिक दर्शन अर्थात जो वेद में नहीं मानते हैं। तो हमारे आस्तिक दर्शन जो है उसमें षड दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, दो का झुमखा याद कर लीजिएगा। तो न्याय वैशेषिक एक साथ में है, मानी दिस बोथ द फिलोसॉफीज, ये दोनों दर्शन अरस परस है, इसलिए दो का झुमखा बनाया है। अब गौतम ऋषि बताते हैं प्रमाण, 4 प्रमाण हमारे भारतीय दर्शन में स्वीकार किए गए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द। गौतम ऋषि ये 4 प्रमाण स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द। अब यहां पर आचार्य गूढ़ार्थ तत्व से हमें समझाते हुए कहते हैं कि परमात्मा तो देश काल निमित्त से परे हैं,
तो उस परमात्मा का वर्णन कैसे करेंगे? कौन से प्रमाण से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, शास्त्र आदि। ये दो शब्दों को समझाने के लिए हमने अत्यंत सरल अर्थ में आपके सामने ये प्रस्तुत किया है। प्रमाण को समझने के प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान एवं शब्द प्रमाण। उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। तो कहते भाई प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र आदि से सिद्ध वस्तुओं का परमात्मा में अध्यारोप करते हुए आगे बढ़ा जाए। अर्थात क्या? पहले परमात्मा में हमें अध्यारोप करना है। अध्यारोप अर्थात हम परमात्मा को जो देश काल निमित्त से परे हैं उसको देश काल निमित्त में लावेंगे, तभी तो हम समझ पावेंगे ना जी। भक्ति शास्त्र इसी सिद्धांत को अवतारवाद से भी बहुत सुंदर हमारे सामने रखता है। और अवतार है, हम सब तो अवतार में मानते हैं। तो उस निर्गुण निराकार परमात्मा को सगुण साकार बनाया और उस परमात्मा पर सब ये कुछ अध्यारोप किया। वंशे विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरात अरुण बिंब फलाद रोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वम अहम न जाने। उस परमात्मा के ऊपर हमने अध्यारोप किया। अध्यारोप करके आगे बढ़ना है। भाई परमात्मा कैसे? तो बोले हमारे जैसे 3.5 हाथ के। आगे यहां पर नीलमणि भी है, पीछे श्री रामकृष्ण देव का भी छवि है। अध्यारोप कर दीजिए। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, समझिए, आचारनिष्ठ ब्राह्मण कुल में उनका वर्ण ऐसा था, उनकी ऊंचाई ऐसी थी, उनका रंग ऐसा था, इस तरह से क्रियाएं करते थे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो पहले क्या किया? प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र आदि से सिद्ध वस्तुओं का, मानी जो मन में आया वो हमने अध्यारोप नहीं किया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र आदि से सिद्ध वस्तुओं का परमात्मा में हमने अध्यारोप किया और फिर हम आगे बढ़े। अब जो देशकाल वस्तु निमित्त से परे हैं उसको हम देशकाल वस्तु की मर्यादा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात अवश्य ध्यान में रखिएगा। तो हमें शब्दों का ही सहारा लेना पड़ेगा और जब शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा तो उसके ऊपर हमें गुण चढ़ाने पड़ेंगे। अब जब गुण चढ़ाएंगे अर्थात अध्यारोप किया वेदांत की भाषा में, अब दर्शन शास्त्र की भाषा में हम प्रवेश कर चुके हैं, जिसे आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनोलॉजी। तो वेदांत के इस शास्त्र के भाषा में प्रवेश करेंगे तो हमने जो गुण चढ़ाए वो कैसे चढ़ाए? हमारे मन के ख्याल के मुताबिक नहीं, जो चारों प्रमाण हैं और शास्त्र आदि के द्वारा सिद्ध वस्तुओं का परमात्मा में हमने अध्यारोप किया और फिर आगे बढ़े। पहले परमात्मा के ऊपर में गुण चढ़ा दिए, गुणमय बना दिया, उसके स्वभाव का वर्णन कर दिया, उसके स्वरूप का वर्णन कर दिया। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासक कनक सपिशम वैजयंतिम चमाला करके और उसके स्वभाव का वर्णन कर लिया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसया पाय यजप्य साध्वी लेबे गतिम दातृचित्तम ततोन्यम कं वा दयालुम शरणम व्रजेम। हम सिद्धांतों की पुनरुक्ति करते रहेंगे ताकि वो सिद्धांत हमारे हृदय में बैठे, समझने में आसान पड़े, इसलिए हम ये करते हैं। अन्यथा चाहे तो हम इसको 5-7 मिनट में पूर्ण कर सकते हैं।
फिर हमें भी संतुष्टि नहीं होगी। आपको कितनी होगी वो आप जाने, क्योंकि हम तो जो कुछ भी करते हैं स्वांतः सुखाय के लिए ही करते हैं। हमारा भागवत का चिंतन स्वांतः सुखाय के लिए है। तो चले, पहले हमने परमात्मा के ऊपर गुणों का अध्यारोप किया और फिर धीरे धीरे क्या कर दिया, अंततः उस गुणों का हम अपवाद करते गए। अध्यारोप एवं अपवाद, पहले गुणों से चढ़ाया भगवान के ऊपर। जब गुण चढ़ाए, शब्द से जहां वर्णन करना शुरू किया तो वो तो देश काल निमित्त की मर्यादा में आ गया, अर्थात टाइम स्पेस कॉजेशन की मर्यादा में आ गया। उसके पर हमने गुण चढ़ाए और अब गुणों का हम अपवाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर में हमने जिसका अध्यारोप किया उसका अपवाद भी करना पड़ेगा, और अंततः उसका यदि हम अपवाद कर दे तो क्या हो जाए, तो माया मूलक कार्य कारण का संबंध आरोपित है। अब हमने अपवाद करना शुरू किया तो क्या हुआ, माया मूलक, ये माया के अंदर में ही कार्य कारण का संबंध है, इसलिए कार्य कारण संबंध के साथ विशेषण लगा है माया मूलक। कार्य कारण का संबंध, कॉज एंड इफेक्ट। कारण है मृत्तिका, कार्य है घट। मृत्तिका में से घट का निर्माण हुआ है। घट है लाल रंग का, उसका आकार ऐसा है, नीचे से बड़ा है, ऊपर से संकुचित होता जा रहा है। उसमें जल भर करके रखा जाता है। ये सब हो गया गुण घट के, कार्य हो गया घट, कारण है मृत्तिका। तो ये कार्य कारण संबंध कहाँ है, माया मूलक जगत में ही है, अर्थात ये तीन गुण के अंदर में ही है, माया के भीतर में। जहां पर उस परम पुरुष ने संकल्प किया एकोहम बहुश्यामम प्रजायेय, क्या हुआ, माया प्रकट हो चुकी है। माया पहले से ही भगवान में है, भगवान से अलग नहीं है माया। माया अनादि है पर अनंत नहीं है। ये सब सिद्धांत को आपको आपके मन में लाना पड़ेगा, तब जाके इस सिद्धांत को समझ पाएंगे कि माया मूलक कार्य कारण का संबंध जो है वो आरोपित है। हमने आरोपित किया कि भगवान में से ये सृष्टि का निर्माण हुआ। भगवान जो है वो परम मूल कारण है, कार्य कारण का सिद्धांत। मृत्तिका से घट बना, परमात्मा से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, जगदीश से इस जगत का निर्माण हुआ। जगदीश हो गया कारण, कार्य हो गया जगत। तो ये सब हमने कहाँ किया, माया मूलक इस सृष्टि के अंदर में, माया के अंतर्गत ही इस सब का हमने आरोप किया। अध्यारोप जो बताया गया, बाद में अध्यारोप किया, गुण लगाए, ये लगाए, वो लगाए। गुजराती में कहिए छे ने, गोड़ नाखो एटलू मीठू थाय। बस इसी तरह से हमने पहले अध्यारोप किया। माया मूलक कार्य कारण जगत के अंदर संबंध आरोपित है। हमने संबंध किया आरोपित, माया मूलक कार्य कारण का संबंध आरोपित किया। परमात्मा कारण और जगत कार्य, इस संबंध हमने माया मूलक जगत में कार्य कारण का संबंध आरोपित किया। अब उसका निषेध करेंगे, वो अपवाद है, उसका हम निषेध करेंगे, वो अपवाद। इसलिए हमारे वेदांत के आचार्य शब्द प्रयोग करते हैं
निषेध्य निषेध कावाच्छिन्न, निषेध्य निषेध कावाच्छिन्न चैतन्य निरविच्छिन्न चैतन्य ब्रह्म तत्व है। जब अपवाद कर दिया तो क्या बचा? वही ब्रह्म तत्व बच गया। अध्यारोप किया, बाद में अपवाद किया, और जब अपवाद किया तो क्या बचा? निर्विच्छिन्न ब्रह्म तत्व, वही अजर अमर आत्मा, वही निर्गुण निराकार ईश्वर। पहले आरोप किया गुणों का, बाद में अपवाद कर दिया, निषेध कर दिया, तो अंत में बचा क्या? वही निर्गुण ब्रह्म तत्व। इसको नाम दिया, शब्द कठिन है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। निषेध्य निषेध कावाच्छिन्न चैतन्य, अर्थात उस चैतन्य के पर से हम धीरे धीरे निषेध करते गए अपवादों का, तो अंत में क्या बचा? निर्विच्छिन्न ब्रह्म तत्व। और यह वेद स्तुति यह कहती है। अरे आप क्या बताए, वेद स्तुति का प्रथम श्लोक ही इसका निरूपण कर देता है। जय 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 यजामजित दोष गुरुबीत गुणाम। पहले अध्यारोप, बाद में अपवाद किया। आगे बताते हैं, गुणों का आरोप एवं गुणों का अपवाद। अभी जो देखा, गुणों का आरोप एवं गुणों का अपवाद, यही अधिष्ठान के निरूपण की प्रणाली है। गुणों का आरोप एवं गुणों का अपवाद, यह स्वप्रकाश अधिष्ठान की निरूपण की शैली है। अधिष्ठान का निरूपण हम कैसे करेंगे? पहले अपवाद किया, बाद में क्या किया? आरोप किया, क्षमा कीजिए, पहले आरोप किया, बाद में हमने अपवाद किया। पहले गुणों का आरोप किया, बाद में अपवाद किया, यही अधिष्ठान की शैली का निरूपण है। देखिए, बोले गुणों का आरोप क्यों किया? आपको करने की क्या आवश्यकता थी? बोले गुणों का आरोप नहीं करेंगे तो हम समझ कैसे पाएंगे? क्योंकि वी आर स्टैंडिंग ऑन द threshold of time space causation and we are trying to understand the one which is beyond time space causation। मर्यादा को समझिए। हम देश काल निमित्त के अंदर में अवस्थित हो करके, देश काल निमित्त में रह करके, देश काल निमित्त से जो परे हैं उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसको समझने के लिए श्रुतियां कहती है पहले अध्यारोप करो, बाद में अपवाद करो, इसलिए किया। देखिए, मन एवं वचन से जिसका उच्चारण कर सकते हम, नामों का, मन वचन से नाम का उच्चारण होता है। इंद्र, वरुण इत्यादि जो भी नाम है, इंद्र है, वरुण है, मित्र है, उन सभी नामों के लिए एक मान लो, क्या है? उन सभी नामों का जो उद्भव, विभव एवं पराभव, शब्द समझिए, उद्भव, विभव एवं पराभव एक ही तत्व में होता है। जितने नाम हैं, नाम हजारों, नामी एक, रूप करोड़ों, रूपी एक। तो जितने नाम है, जितने नामों का उद्भव हुआ है, पराभव हुआ है, विभव, उद्भव विभव पराभव, सृष्टि स्थिति विनाश, उद्भव विभव पराभव, वो सब उस एक ही तत्व में हुआ है। उस एक तत्व के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और वह एक तत्व क्या है? बोले वही सत्य है, वही सत्य स्वरूप है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा, नहर बनकर, बादल से गिरा,
जल होकर फिर नहर बना, नदियां गहरी तेरे भिन्न प्रकार बस तू एक ही है। आप कहेंगे महाराज सीधा यही बात बता देते, इतना चक्कर घुमाने की क्या आवश्यकता थी? भाई अभी हम वेदांत में प्रवेश कर चुके हैं। श्रुतियां जिस प्रकार एक एक सोपान से हमें ले जाएंगी उसी सोपान से जाना पड़ेगा। हम सीधा कुदका तो लगा देते हैं लेकिन उसमें कुछ समझ में नहीं आवेगा जी। देखिए जब हम लोग गणित पढ़ते थे, अंक गणित, बीज गणित विद्यालयों के अंदर में, तो पाठ्य पुस्तक के पीछे उत्तर रहते थे। एंड वी हैड बीन गिवन सम्स, वी हैव टू सॉल्व द पजल्स एंड द आंसर्स वेर गिवन एट द बैक। हम यदि सीधा वो पीछे जो उत्तर लिखा है उसी को शुरू में लिख दे तो क्या हो जाएगा? हमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। एंड वी विल गेट व्हाट? 0। तो यही सिद्धांत यहां पर है। हम यही ये जो परम तत्व क्या है, वो सत्य स्वरूप परम तत्व है। वो कैसे सत्य स्वरूप परम तत्व है, वो कैसे निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है, वो समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमको जाना पड़ेगा। पहले आरोप करना पड़ेगा, बाद में अध्यारोप करना पड़ेगा। ये सब स्टेप बाय स्टेप, सोपान से सोपान हमें जाना पड़ेगा। अब वो परम सत्य स्वरूप जो है और उसके सिवाय और कोई है? बोले उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। वो परम सत्य स्वरूप कैसा है, उसका चर्चा करने से पहले हम एक छोटा सा भजन ले लेंगे, भजन का आनंद लेंगे ताकि थोड़ा चिंतन में भी थोड़ा हमें राहत मिले, चिंतन में थोड़ा अवकाश मिलेगा। महाराज जी से नम्र निवेदन रहेगा, एक सुंदर भजन प्रस्तुत कीजिए। दरस बिनु दरस बिनु दुखन लागे नैन, दरस बिनु दुखन लागे नैन, दरस बिनु दुखन लागे नैन। जब से तुम बिछड़े मोरे प्रभु जी, जब से तुम बिछड़े मोरे प्रभु जी, कबहू न पायो चैन, दरस बिना दुख न लागे ने, दरस बिना दुख न लागे ने। जब से तुम बिछड़ा मोरे प्रभु जी, जब से तुम बिछड़े मोरे प्रभु जी, कबहू न पायो चैन, दरस बिना दुख न लागे ने, दरस बिना दुख न लागे ने। शब्द सुनत मोरी छतियाँ कापे,
शब्द सुनत मोरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मोरी छतिया कांपे, मीठ लागे बैर। शब्द सुनत मोरी छतिया कांपे, मीठ लागे बैर। एक टक टक पंथ निहारू, एक टक टक पंथ निहारू, एक टक टक पंथ निहारू। भई क्षमा सिरन दरस बिन दुख न लागे ने, दरस बिन दुख न लागे ने। जब से तुम बिछड़े मोरे प्रभु जी, जब से तुम बिछड़े मोरे प्रभु जी, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे ने। ओ बिरहा बिथा कासो कहूँ सजन, बिरह बिथा कासो कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐन। बिरह बिथा कासो कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐन। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, 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 मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। दुख में टन सुख देन, दरस बिन दुख न लागे न, दरस बिन दुख न लागे न, दरस बिन दुख न लागे न। जब से तुम बिछड़े मोरे प्रभु जी, जब से तुम निसरे धनी पर मबसा, जब से तुम बिछड़े मोरे प्रभु जी, जब से तुम बिछड़े मोरे प्रभु जी, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे ने, दरस बिन, दरस बिन, दरस बिन दुख न लागे ने, दरस बिन दुख न लागे ने, दरस बिन दुख न लागे ने। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आइए चले हम हमारे तत्वार्थ में। देखिए, वेद स्तुति है ही थोड़ी अटपटी, इसलिए थोड़ा मस्तिष्क को हमें थोड़ी कसरत करानी पड़ेगी और इसको थोड़ा तीक्ष्ण तो बनाना ही पड़ेगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रयास रहेगा हमारा जितना हम सरल अर्थ में समझने का प्रयत्न कर सके, क्योंकि हम सभी लोग समझ रहे हैं। हमारे वक्ता तो के एकमात्र केवल भगवान शुकदेव जी है, परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी। हम सब लोग श्रोता है और श्रोता बन करके शुकदेव जी के चरणार बिंद में बैठ करके हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। तो बोले वो सत है। अब वो सत कैसा है? वो सत है तो वो सत कैसा है? बोले नाम रूप और आकार तथा आभास का भेद होने पर भी वो एकमेवा द्वितीयम है। उसके ऊपर नाम का भेद है। कोई कहे राम, कोई कहे कृष्ण, कोई कहे रामकृष्ण, कोई कहे महाप्रभु चैतन्य, कोई कहे बुद्ध, कोई कहे कच्छप, कोई कहे मत्स्यावतार, कोई कहे परशुरामावतार। जो भागवत के 24 अवतारों का निरूपण है और भागवत ही स्वयं कहता है अवताराः असंख्याः, अवतार असंख्य है, भगवान ने भी कह दिया। तो नाम, तो राम का नाम अलग है, कृष्ण का नाम अलग है। नाम, फिर रूप, दोनों के रूप अलग है। एक है धनुषधारी, धनुर्धारी, दूसरे हैं सुदर्शन चक्रधारी। समझिए, आकार, आकार भी दोनों का अलग है। हमारा नीलमणि का आकार अलग है, नीलमणि की लीलाएं अलग है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीलाएं अलग है, श्री राम कृष्णदेव की लीलाएं अलग है। जैसा काल है उसके मुताबिक वो लीला कर रहे हैं। अवतारों में कोई पार्थक्य होता नहीं है, कोई कह नहीं सकता ये अवतार श्रेष्ठ है। हम इसका तत्वार्थ देख चुके हैं। जो ये शब्द उद्धृत करता है वो शास्त्र से विरुद्ध है, अर्थात वो अवतार तत्व को समझा ही नहीं है। अवतारों में कोई श्रेष्ठ कनिष्ठ ये नहीं होता है, कतई नहीं होता है। तो नाम अलग हो गए, राम हुआ, कृष्ण हुआ, रामकृष्ण हुए, ये तीनों के नाम अलग, तीनों के रूप अलग, तीनों के आकार भी अलग है भाई। और तथा आभास का भेद होने पर भी, नाम रूप आकार तथा आभास का भेद होने पर भी वो अंत में है क्या? एकमेवा द्वितीयम ही है। एकमेवा द्वितीयम, एकम अद्वितीयम, एक ही है, अद्वितीयम नहीं, दो नहीं है। दो मानी अर्थात द्वितीय, तो दो नहीं है, एक ही है। नाम हजारों, नामी एक, हजार नाम है लेकिन नामी एक ही है। रूप करोड़ों, रूपी एक, अनंत रूप है लेकिन असल में वो एक ही है। तो इसलिए महात्मा लोग जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वो सब कहाँ बोलते महात्मा लोग, कहाँ सोचते, कहाँ कुछ करते हैं? जो कुछ वो बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, वो सब कुछ परमात्मा में ही हो रहा है, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जितने नाम रूप आकार तथा आभास का भेद है वो केवल वो एकमेवा द्वितीयम ही है,
आभास का भेद होने पर भी है तो वो केवल एकमेवाद्वितीयम। इसलिए कहा आप कहीं पर भी पांव रखिए, चाहे आपने पांव रखा मेज के ऊपर में या कुर्सी के ऊपर में या तो अलमारी के ऊपर में या तो गाड़ी में रखा, द्विचक्री वाहन, चार चक्रीय वाहन, साइकिल पर रखा। अरे भाई आपने हवाई जहाज में पांव रख दिया या जहाज पर पांव रखे, जल पे रखा या कहीं पर भी रखा, आखिरी में आपने पांव रखा है कहां? तो पृथ्वी पर ही रखा है। इसके अतिरिक्त और कहीं पर भी हम पांव रख सकते नहीं हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त पांव वहीं भी कहीं पर भी रखो, आखिरी में वो पड़ता तो है धरती पर ही, चाहे कुर्सी पर हो, मेज पर हो, अलमारी पर हो, हवाई जहाज में हो, कहीं पर भी हो। तो आप किसी की भी भजना कीजिए, किसी के भी बारे में कुछ भी बोलिए, आप कुछ भी बोलिए अपने मुंह से, आखिर में वो सब होता क्या है? वो सब परमात्मा में ही होता है। हमको यदि अन्यथा रूप से न ले आप लोग, यहां श्री राम कृष्ण देव का अद्भुत उदाहरण है। देखिए, सब वेदांत के सिद्धांत को श्री राम कृष्ण देव की जीवनी से देखने से अत्यंत हमें सरल हमारे लिए हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव गिरीश घोष के साथ, अब गिरीश घोष का चरित्र आप सब लोग जानते हैं, हमें बोलना नहीं है। ऐसे ऐसे शब्दों की एक बार होड़ लगी है दोनों के बीच में, जो हम लोग बोल नहीं सकते हैं। और श्री रामकृष्ण देव ने गिरीश घोष को उसमें भी परास्त कर दिया। गिरीश घोष कहते हैं कि ठाकुर आपने इसमें भी मुझे परास्त कर दिया। और ठाकुर दूसरे ही क्षण शब्द ही ब्रह्म, शब्द ब्रह्म कहकर समाधिस्थ हो जाते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, आखिर में वो सब कहां हो रहा है? वह परमात्मा में ही हो रहा है। इसलिए महात्मा लोग ये सचेतन रूप से जानते हैं। हमने पढ़ा है लेकिन अनुभव नहीं है। महात्माओं का ये पूर्ण रूप से अनुभव होता है। इसलिए महात्मा लोग जो कुछ बोलते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, क्रिया करते हैं, सब कुछ परमात्मा में ही है। हम सब लोग जो कुछ भी करते हैं सब परमात्मा में है, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, एकमेवाद्वितीयम है। जो लोग समझते हैं कि असत का जन्म मानते हैं, जो लोग असत का जन्म मानते हैं और सत की मृत्यु मानते हैं, असत का जन्म माना मानिए 3.5 हाथ का जन्म हुआ, इसी को ही हमने सत्य मान लिया। बस ये 3.5 हाथ का शरीर, मस्तिष्क जो है मुंडन कराया है, गिरुआ वस्त्र पहना है, इसी को हमने सत्य माना। और इसी को सत्य माना तो क्या हुआ? ये बोले ये सत्य कभी मृत्यु ग्रसित हो जाएगा। असत को जन्म माना, सत की मृत्यु मानी, और आत्मा में भेद मानते हैं। हमने आत्मा में भेद कर लिया भाई, कोई पुरुष है, कोई नारी है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई सदाचारी है, कोई पापाचारी है, कोई पुण्यात्मा है, कोई पापात्मा है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई भारतीय है, कोई अभारतीय है। फिर उसमें हम कितने विभाग करते गए देख लीजिए। पहले मनुष्य, मनुष्य में ही विभाग कर लिए कितने सारे। तो ये सब उदाहरण आप अपने मन में बिठाइए, समय व्यतीत नहीं करेंगे उसमें। असत का जो लोग जन्म मानते हैं, सत की मृत्यु मानते हैं, और आत्मा में भेद मानते हैं, और कर्म फल को जो सत्य मानते हैं, उनके लिए सत्य क्या है? कर्म फल ही।
बोले ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा। जो कर्म फल को सत्य मानते हैं, अरे कर्म कहाँ कर रहे हैं, इस जगत में कर रहे हैं, तो इस जगत तो एकमेवा द्वितीयम के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो जो भी हो, जो असत का जन्म मानते हैं, सत की मृत्यु मानते हैं और आत्मा में भेद मानते हैं, वो केवल अध्यारोप के द्वारा ही ऐसा उपदेश देते हैं। कैसे क्यों उपदेश देते हैं? उन्होंने अध्यारोपों के द्वारा ही ऐसा उपदेश वो करते हैं। उस परमात्मा तत्व पर उन्होंने अध्यारोप किया, परिणाम स्वरूप वो लोग ऐसा उपदेश दे रहे हैं। इस समस्त वेद स्तुति का हम सारांश आपके सामने तत्वार्थ कुछ संक्षिप्त में महात्माओं ने जिस तरह से निरूपण किया है, उस तरह से हम निरूपण कर रहे हैं आपके सामने, समझने का प्रयास कर रहे। आचार्य ने जिस तरह से निरूपण किया है, ये आएगा श्लोक में, बहुत सुंदर है ये। जब कोई आत्मा का मृत्यु मानता है और असत का जन्म मानते हैं और आत्मा में भेद करते हैं और कर्म फल को ही सत्य मानते हैं, ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उन्होंने अध्यारोप, केवल अध्यारोप के द्वारा ही वो लोग ऐसा करते हैं। इन अध्यारोपों के अधिष्ठान को न जानने के कारण जिसके पर अध्यारोप किया वो अधिष्ठान, समझिए, मृत्तिका में से घड़ा बना तो घड़ा ऐसा है, गोल है, जल भरा जाता है, सब अध्यारोप हुआ। तो उस घड़े का अधिष्ठान क्या है? मृत्तिका। तो ये सब का जो अधिष्ठान है, जिसके पर हम ये सब अध्यारोप कर रहे हैं, वो अधिष्ठान को न जानने के कारण ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और अधिष्ठान को न जानने के कारण ही हमने कहा कि कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सत्वगुणी है, और यह भ्रम हुआ। फिर अधिष्ठान को न जानने का कारण ही हमारे में भ्रम हो गया। भ्रम क्या हुआ कि ये रजोगुणी है, ये तमोगुणी है, ये सत्वगुणी है, और ये एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जहां पे देखो वहां पे साहेब वो नंगा चंगा छिपा रहा है। हम जहां भी नजर करें, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। अत्र तत्र सर्वत्र उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो आत्मा परमात्मा के त्रिगुणातीत स्वरूप में यह भेद सर्वथा नहीं है। आत्मा एवं परमात्मा के त्रिगुणातीत स्वरूप में, त्रिगुणातीत अर्थात तीनों गुण से जो परे हैं, सत्व रज और तम, ये भेद कहां? ये तीन गुणों में ही भेद है, माया के अंदर में ही भेद है। देश काल निमित्त में ही माया है, उसी में ये तीन गुण हैं और उसी के कारण ये भेद हो रहा है। लेकिन आत्मा परमात्मा के त्रिगुणातीत रूप में, तीनों गुणों से अतीत परे जो रूप है, उसमें ये कुछ भेद नहीं है। जो मति का विषय है वही दोष युक्त है। मति का अर्थात मन का जो विषय बना वही दोष युक्त बन गया। क्योंकि जैसा मन होता है, जिस रंग में है, रजोगुण में है तो रजोगुण का मन रजोगुण के अनुसार चिंतन करेगा, सत्वगुणी मन सत्वगुण के अनुसार परमात्मा का चिंतन करेगा, तमोगुणी मन तमोगुण के अनुसार परमात्मा का चिंतन करेगा। इसलिए ठाकुर श्री रामकृष्ण देव कथामृत में कहते, एक उदाहरण समझाते हुए, डाकू लोग डकैती डालने से पहले मां काली की उपासना करते और जय मां काली बोल करके डकैती डालते। तमोगुणी मन तमोगुणी रूप से भगवान की पूजा करता है। यहां हमको अन्यथा रूप से मत लीजिएगा, मां काली कोई तमोगुणी नहीं है, वो तो साक्षात वही परब्रह्म परमात्मा है। उपासक का भेद हम आपको बता रहे हैं। तो
जो मति है, मति का जो विषय है वो दोषयुक्त ही होगा। अर्थात हम मन से परमात्मा का कितना भी कैसा भी कैसा भी निरूपण करे, वो सब कुछ दोषयुक्त ही होने वाला है। मतिगत वासनाएं उस समय आरोपित हो जाती है। हमारे मन की वासनाएं हम परमात्मा के ऊपर आरोपित करते हैं। इसलिए कहा जो अमत है वही सत्य है, जिसमें कोई मत नहीं है। श्री रामकृष्ण देव ने अमत कर दिया, बोले वो सगुण भी है, निर्गुण भी है और उससे भी कुछ परे है। ऐसा मत समझो कि वो केवल निर्गुण है, और ऐसा भी मत समझो कि वो केवल सगुण है। सगुण निर्गुण से पर जो अमत है वही सत्य है। इसलिए सत्य से उत्पन्न होने पर अब आप कहेंगे कि महाराज अभी तो आप ये समझा रहे, हमको समझ में आया कि भाई जो अमत है वही सत्य है और एकमेवा द्वितीयम ही है, यहां पर एकमेवा द्वितीयम ही सत्य है। हम जो कुछ भी बोले, जो कुछ भी करे, जो कुछ भी क्रिया करे, वो सब कुछ परमात्मा में ही है। और महात्मा लोग इसे अनुभूति प्राप्त करके जान करके करते हैं। इसलिए महात्मा लोग जो कुछ बोलते हैं, करते हैं, जानते हैं, सब कुछ परमात्मा में ही हो रहा है। हमने परमात्मा के पर पहले आरोप किया, बाद में अध्यारोप, मानी अध्यारोप किया, बाद में सब कुछ अवरोध किया उसका। ये सब कुछ समझ में आ गया। यहां तक का चिंतन तो हमें समझ में आया। लेकिन अब जो हमारा बात यह है कि वही उसी सत्य में से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। नाम रूपात्मक जो प्रपंच है वो कहां से निकला है? तो वो सत्य में से ही तो निकला है स्वामी जी, और कहीं से तो निकला नहीं है। वो एक सत्य में से ही निकला है। बात सही है। उसी के चिंतन का ये श्रुतियां सुंदर उत्तर देती है। ध्यान से श्रवण किया जाए। सत्य से उत्पन्न होने पर ये सब कुछ नाम रूप का प्रपंच, एक त्रिगुणातीत त्रिगुणमय जो माया है, नाम रूप का जो प्रपंच है, जगत जो है 3 गुण वाला, वो कहां से निकला? तो बोले सत्य में से निकला। तो सत्य से उत्पन्न होने पर भी ये नाम रूपात्मक प्रपंच सत्य नहीं हो सकता है। श्रुतियां कहती है, शास्त्र भी कहता है, सत्य से उत्पन्न होने पर भी आरंभवाद परिणामवाद, ये नाम रूपात्मक प्रपंच सत्य से उत्पन्न होने पर भी सत्य हो सकता नहीं है। क्यों सत्य नहीं हो सकता है? क्योंकि उत्पन्न सत्य पहले नहीं था। अब जो पहले नहीं था वो बाद में भी नहीं रहेगा। उत्पन्न हुआ ना, उसमें से निकला। क्योंकि जो उत्पन्न सत्य पहले नहीं था, सृष्टि के पहले, उसके भी पहले, समझ लीजिए, इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं था, नासदीय सुक्त। तो उसमें से बाद में प्रकट हुआ। तो जो प्रकट हुआ है उसका विनाश होगा। मानी उत्पन्न सत्य पहले नहीं था। सत्य से जो निकला वो तो सत्य ही होगा, बोलेंगे आप। तो जो उत्पन्न सत्य हुआ वो पहले नहीं था। जो पहले नहीं था वो बाद में भी नहीं रहेगा। और जो बीच में भासित हो रहा है, मध्य में जो इसकी प्रतीति हो रही है, वो मिथ्या है। जो सत्य पहले नहीं था वो बाद में भी नहीं रहेगा। लेकिन बोले मध्य में तो अभी दिखाई दे रहा है, वो प्रतीति जो हो रही है वो मिथ्या हो रही है। और गूढ़ार्थ में जाए चिंतन करने के लिए तो बहुत सुंदर चिंतन है। थोड़े मस्तिष्क को तो थोड़ा कसना पड़ेगा।
वह सत्य जो उत्पन्न सत्य है, जब वो दृश्य बन जाता है तो क्या हो गया? वो जड़ भी हो गया। जो दृश्य है वो जड़ हो जाएगा। जब वो दृश्य बना तो दृश्य होने से वो जड़ भी होगा। अब वो एक से अनेक हुआ तो अनेक होने से क्या हुआ? अतत्व हो गया। दृश्य बना तो जड़ हुआ, अनेक होने से अतत्व हो गया। जब अतत्व हुआ तो क्या हुआ? और रज्जु और सर्प आदि से विलक्षण उसकी स्थिति नहीं होगी। फिर रज्जु में सर्प, रज्जु सर्प आदि से उसकी स्थिति विलक्षण होने वाली नहीं है। जब दृश्य हुआ तो क्या हो गया? जड़। और जब अनेक बना तो अतत्व हो गया। और यह अनेक बना, यह नाम रूप प्रपंच की उत्पत्ति के पूर्व नहीं था। ये नाम रूप प्रपंच की उत्पत्ति के पहले कुछ नहीं था। नाम रूप के प्रलय के बाद भी कुछ नहीं रहेगा। मध्य में जो प्रतीत हो रहा है वो सर्वथा मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ये केवल हमारा मनोविलास है। अज्ञानी ही इसको सत्य समझते हैं। ये केवल मनोविलास है, मन का विलास है। अज्ञानी ही उसे सत्य समझते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। समझिए। अतः श्रुतियां परमार्थ तत्व का प्रतिपादन इस प्रकार करती है कि जो भी परमात्मा के अतिरिक्त प्रतीत हो रहा है वह सत्य नहीं है। इसलिए श्रुतियां कहती है कि परमात्मा के अतिरिक्त जो भी तुम्हें प्रतीत हो रहा है वो सत्य नहीं है। यदि वो सत्य दृश्य बना तो जड़ बन गया, वो अनेक बना तो अतत्व बन गया। यह प्रपंच नाम रूप की उत्पत्ति के पूर्व नहीं था, नाम रूप के प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा। बीच में मध्य में जो भाषित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो मिथ्या है। ये केवल हमारा मनोविलास है। अज्ञान के कारण ही उसे हम देखते हैं, सत्य जानते हैं। इसलिए श्रुतियां उस परम तत्व का प्रतिपादन करती है कि जो परमात्मा के अतिरिक्त हमें प्रतीत हो रहा है वह सत्य कतई नहीं है। तो बोले वो सत्य नहीं तो फिर वेदों की स्थिति क्या होगी? वेद तो उसी के गुणगान गा रहे हैं जी। वेद तो और किसी के गुणगान नहीं गा रहे हैं। तो कह दिया महात्माओं ने, और ये वेद स्तुति भी कह देती है कि वेद भी संपूर्ण भेदों का निषेध करके, जितने अभी भेद हैं उन सभी भेदों का, नाम रूप गुण क्रिया का, सबका भेदों का, सब भेदों का निषेध करके अपनी सत्ता महत्ता नहीं रखते हैं। वेदों ने भी सभी भेदों का निषेध करके अंत में वेद अपनी सत्ता रखते नहीं है। वेदों ने अपनी सत्ता ही लुप्त कर दी। एक तरह से वेदों ने अपनी सत्ता को ही रखा नहीं। अपने प्रकाशक अधिष्ठान ब्रह्म में ही वो वेद निधन को प्राप्त हो जाते हैं। अपने अधिष्ठान की सत्ता में ही, प्रकाशक अधिष्ठान के ब्रह्म में ही वेद निधन को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात बाधित हो जाते हैं। वेद भी जो शुरू में स्तुति करते हैं, ये सब ऊपर में आवरण चढ़ा चढ़ा करके इसका स्तुति कर रहा है, लेकिन बाद में अध्यारोप करने के बाद वही वेद जो है सभी भेदों का निषेध करके अपनी सत्ता महत्ता वेद स्वयं रखते नहीं है। उदाहरण के रूप में समझना है तो आपको कहीं कोई गंतव्य स्थान पहुंचना था, मान लीजिए तब जीपीएस नहीं था,
तो आपने एक नक्शा बनाया है, उस नक्शे के मुताबिक आप जा रहे, भाई पहले यहाँ से जाएंगे, वहाँ जाएंगे, मुड़ना इधर है, दाहिनी और बाईं और, फिर पूरब की ओर जाएंगे, पश्चिम की ओर जाएंगे। और जब गंतव्य स्थान आ गया तो क्या किया, आपने उस नक्शे को फाड़ करके फेंक दिया। अरे अभी जीपीएस सिस्टम से भी चलिए, आप गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, प्यार क्या जीपीएस थोड़ी ना चालू रखते हैं, जीपीएस का आपको बंद कर देना पड़ता है। वैसे ही ये जो वेद है सबका निषेध करके अंत में परमात्मा में ही, ब्रह्म में ही वो निधन को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा में ही वो निधन को प्राप्त हो गए। ठीक वैसे ही जैसे सम्राट शयन करने वाला करता हो, सम्राट कोई बान चक्रवर्ती सम्राट शयन कर रहा हो और बंदी जन उसको जगाने के लिए उसके पराक्रम का गुणगान करते रहते हैं। राजाओं के यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ भी वैष्णव परंपरा भी है। भगवान का जब हम प्रातःकाल भगवान को उठाते हैं तो बंदी बनाते हैं, उसके उनके बंदी गान करते हैं। अजितामृत द्रुत अजितामृत योग सुक्ता, बहुत सुंदर बंदी गीत करते हैं हम लोग। जो सुप्रभातम वगैरह है वो सब उसी के अंतर्गत आता है, हम भगवान की बंदगी कर रहे हैं। तो जैसे सम्राट शयन कर रहा हो और बंदीजन उसके पराक्रम का वर्णन कर रहे हो, ठीक उसी तरह से ये श्रुतियां इस प्रकार परमात्मा का वर्णन करती है। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान को प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संदन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।